हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें हम लोग जनरल स्टडीज़ जीएस का हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक 5 इसके पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके अलावा साइंस के आप 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो छठा पार्ट ये आपका सामान्य अध्ययन का है। ठीक है, ये कंपलसरी पेपर है और ये सभी वर्गों के लिए है। गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और सोशल साइंस से जो लोग हैं सभी के लिए अनिवार्य 50 नंबर का आपका पेपर होता है। यही हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के रखेंगे और आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स है। बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता? प्रेम प्रकाश, मिहिर दलाल, विनोद मेहता या चित्रा सुब्रमण्यम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मिहिर दलाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया? वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, जीईएफ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है दक्षिण चीन सागर में संसाधनों के उपयोग से, अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र में होने वाले नुकसान को बचाने से, जिबूती को आतंकवादियों से सुरक्षित करने के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए। तीसरे का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। नेक्स्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। नेक्स्ट है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन का नाम था संकल्प, प्रारंभ, लक्ष्य या समाधान? ठीक है, तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी, प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 1999 में कारगिल युद्ध में मिली जीत, संविधान सभा का गठन, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत या भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1971 पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। इसको किस रूप में? विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है। केंद्र सरकार ने पीएम वाड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पीएम वाड़ी का पूर्ण रूप है पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। सातवें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 2 और 3, मतलब पहला नहीं सही है, बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, और इसका जो संक्षिप्त नाम है ये आपका ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। इसका जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार के सुर्खियों में रही थी? वैश्विक क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, नासा द्वारा सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री के रूप में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजदूत नियुक्त किया जाना, टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या 7 दिसंबर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस, राफेल, पृथ्वी 2, अग्नि 2। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ब्रह्मोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11।
24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर या अरिष्टनेम? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। ये जो चौथवें 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, और पहले जो थे वो थे ऋषभ देव। नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? आदिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334 या 1410 से 1437? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1296 से 1316। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेखानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन वर्नी, मिन्हज उस सिराज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अब्बास खां शेखानी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का प्रशासक था, कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था, किसने किया था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बिपिन चंद्र पाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयब जी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सतारा सबसे पहले विलय नीति का शिकार हुआ था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव? ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसने लूसेंट भी पढ़ी होगी तो शुरुआत में ही आपको इसका मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, इंद्र, पहले ही पेज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से ब्लैंक है दूरी समुद्र तक समुद्र में फैली हुई है? 18 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या 30 समुद्री मील? ठीक, समुद्री मील या नॉटिकल मील कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील्स। नेक्स्ट है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को या लेह और श्रीनगर को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लेह और श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नर्मदा, साबरमती, लूनी या कृष्णा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कृष्णा। ठीक है, पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ये पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उसे कहते हैं सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन में ये आंसर है पत्तियां झड़ जाती हैं, तो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पर्णपाती वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? मक्का, रागी, बाजरा या गेहूँ? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। 25वें का डी, गेहूँ, गेहूँ राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देखें कितने क्वेश्चन हैं, 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ब्लर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है? सिंधु के, झेलम के, रावी के या ब्यास के? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, झेलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1956? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1956 में। ठीक है,
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बी है, भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, इसको क्या कहते हैं? शून्यकाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्रदान है? ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है 30वें का वो है ऑप्शन सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। अब इसका वो सुन लीजिए, भारत के संविधान अनुच्छेद 161 की बात हो रही, ठीक है। अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को किसी भी सजा को माफ करने, प्रविलंब करने, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब अगर दंड बड़ा है तो उसको छोटा करने की भी शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ लिखा सजा माफ करने का, मृत्युदंड लिखा होता तो ये सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा सजा माफ, तो सजा माफ कौन कर सकता है? 61 के हिसाब से कौन है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल ये सजा को माफ कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/2, 1/3 या 2/3? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 2/3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संघ? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? 1995-96, 1998-99, 2000 से 2001, 2004 से 2005? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 98 से 99। नेक्स्ट है, भारत के में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या उत्तर प्रदेश? जीएसटी की पुष्टि किस प्रदेश से की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? स्वर्ण जयंती शहरी योजना, रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राजीव आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? कीन्स, मार्शल, रॉबर्टसन या जेबी से? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है कि क्या होना चाहिए? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा या कवक? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत या गन्ने के खेत? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मोटर वाहन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40वां है, इसमें है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1971, 2003 या 2010? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 2003।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इससे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने में के समान होता है। तो 41वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, चुंबकत्व नियम, सापेक्षता सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन पेरॉक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? निम्नीकरण, अपघटन, संरक्षण या पुनरावर्तन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु या हीमोग्लोबिन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, हीम, जिसके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट है, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? जड़, फल, तना या बीज? इसका जो राइट आंसर है 46वें का आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, तने से। तना होता है, हल्दी क्या होता है? तना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि दर्शनीय आंखें तो श्रवणीय ज्ञात करें, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मस्तिष्क, नाक, हृदय या कान? ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कान। ठीक है। सुनने, जैसे दर्शनी मतलब देखने के लिए आंखें होती हैं, वैसे सुनने के लिए कान होते हैं। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में लिटमस को इस तरीके से लिखा जा सकता है और इंडिगो को इस तरीके से, तो उसी कूट भाषा में जैगर को कैसे लिखा जाएगा? आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको मैं समझा देता हूँ हल्का सा। ठीक है, जैगर। तो जो लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं वो लोग इसको पॉज कर लें, बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ। जो 48वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और कैसे होगा? ठीक है, RGAEGJ। ठीक है, यही होगा, पहला वाला होगा। कैसे होगा? अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, देखिए सारे, देखिए लिटमस और ये जो लिखा है इसमें देखिए वर्ड, जितने भी इसमें वर्ड यूज किए गए हैं, जितने भी मतलब अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं वो सारे इसमें भी हैं। ठीक है, इंडिगो में जो है वो इसमें है। ठीक है, तो जैगर वाले सारे लेकिन इन चारों ऑप्शन में हैं। लेकिन अब ये देख लीजिए, यल जो पहले नंबर पे है वो यहाँ लास्ट में रखा गया है, चाहे अब इसमें भी देखिए आई जो पहले पे है वो लास्ट में रखी गई है। तो जे जो पहले नंबर पे है वो लास्ट में होगा। तो देखिए इन दोनों में लास्ट में नहीं है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए पहले ही। अब इन्हीं दोनों में हमें देखना है। ठीक है, फिर आई जो है, आई यहाँ पे आई है वो तीसरे नंबर पे रख दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर ए है, ए को तीसरे नंबर पर रखिए, तो दोनों में है, इन दोनों में है, तो अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। फिर टी देख लीजिए, टी तीसरे पे है और यहाँ पर आ गई है सेकंड लास्ट पर। ठीक, तो यहाँ पर जी है और सेकंड लास्ट पे जी किस में है? सिर्फ इसमें है, पहले वाले में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इतने से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? 1140 मिनट, 1150 मिनट, 1160 मिनट या 1200 मिनट? ये तो दोनों एक ही बात हो गई। ठीक है, 1160 मिनट नहीं, 1160 मिनट और 1200 मिनट। ठीक है, तो इनमें से कौन से चार में से कौन सा राइट आंसर होगा? ये एक एक नियम से आप लोग लगा सकते हैं अगर आपको मैथ्स आती है थोड़ी भी। ठीक है, तो देखिए हर मिनट 3 सेकंड बढ़ रही है। ठीक है, हर मिनट 3 सेकंड बढ़ रही है, मतलब इसको अगर मिनट में बदले सेकंड को तो ये 3.60 हो जाएगा। ठीक, 3.60 मिनट। अब तो ये मिनट में बदल गया। रेलगाड़ी विलंब होती है कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, 3/60 होती है 1 मिनट में, तो 57 मिनट कितने में होगी? ठीक है,
कम था और ज़्यादा पूछा जा रहा। 57 मिनट कितने देर में विलम्ब होगी, तो क्या होगा 57 गुणा 60/3, ठीक है, क्योंकि 60/3 हो जाएगा, क्योंकि बटे में जब करेंगे तो 3 ये नीचे आ जाएगा और 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 57 गुणा 60/3 करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, और 57 दूना कितना होता है 114 होता है। ठीक है, और 0 एक और है 1140 मिनट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन और दो तर्क को ध्यान से पढ़ें, उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। कथन, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। तर्क है हाँ, इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दूसरा है नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों और उनके निर्माणात्मक वर्षों में कम करेगा, ठीक है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। केवल तर्क एक मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है, एक और दो दोनों मजबूत है, ना तो एक तर्क मजबूत है ना ही दोनों दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केवल तर्क दो मजबूत है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए विशेषकर शहरी स्कूलों के बच्चों को शारीरिक शिक्षा व व्यायाम की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि उनके शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक है। स्कूलों में इसे बंद कर देने पर भविष्य में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो सकती है, अतः केवल तर्क दूसरा मजबूत है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आपके जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितना आपका स्कोर है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।